अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम एजाज अहमद है और मैं आज आप लोग के साथ एक न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ हाजिर हूं, जिसमें मैं आपको डिटेल में गाइड करूंगा कि आप लोग की जो इन्वेस्टमेंट है वो किस तरीके से सेफ एंड सिक्योर हो सकती है इस बिजनेस में, और इस बिजनेस की पाकिस्तान में क्या वर्थ है और ऑल ओवर द वर्ल्ड इस बिजनेस की क्या वर्थ है, और करंटली इस बिजनेस में कोई भी अगर इन्वेस्ट करता है तो वो अपने ROI किस तरह जनरेट कर सकता है और उनको क्या फ़ायदा होगा। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है रिसेंटली फ्लिपर्स ने फाइंड आउट की है पाकिस्तान के अंदर। वही फ्लिपर्स जो है आप लोग को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि अगर कोई भी पर्सन इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहता है तो फ्लिपर्स के प्लेटफॉर्म पर कॉन्टैक्ट करे। तो आए ज़रा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं कि अपॉर्चुनिटी किस लिहाज से है और किस हिसाब से आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपके जो ROIs हैं वो किस बिहाफ पे उस पर जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ एक न्यू प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करने लगा हूँ जिसका नाम है सेक्टर एक्स। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 110% जो है वो सेफ है, सिक्योर है, जिसमें आपने जो अपने बिजनेस करने के लिए जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो एक प्रॉपर्टी पे करनी है। वो प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई बेंगलो हो सकता है, कोई गेस्ट हाउस हो सकता है, वो कोई घर हो सकता है, वो कोई फ्लैट हो सकता है, वो कोई भी अपार्टमेंट हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी लोकेशन पे बना रहे हैं और आप उसको किस तरीके से अवेल कर सकते हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप जो है अपना रेंटल के ब्याह पे अगर आप जा रहे होते हैं तो आपको एक मैक्सिमम या मिनिमम जो है आप रेंट उस पर हासिल कर रहे होते हैं और उसके ऊपर ग्रोथ जो है वो मिनिमम भी, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके साथ होता है तो मिनिमम भी 1 ईयर का होता है। तो आप उसके बाद जो इंक्रीमेंट करते हैं तो वो 1 साल के बाद करते हैं। नहीं तो डिपेंड कर रहा होता है कि आपका जो किराएदार हैं जो वहाँ पर रेंट पे रह रहे हैं उनके साथ आपका क्या एग्रीमेंट तय पाया होता है। तो मिनिमम भी 1 ईयर का होता है, नहीं तो मैक्सिमम डिपेंड कर रहा होता है कि वो कितने टाइम के लिए वो वहाँ पर रहना चाह रहे होते हैं। लेकिन उसमें आपके जो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 मिलियन की अगर आपने प्रॉपर्टी फ्लैट या किसी चीज़ को आपने अवेल किया हुआ होता है तो उस हिसाब से फॉर एग्जाम्पल अगर आप उस पर 15 to 20,000 रुपीज़ अगर आप रेंट चार्ज कर रहे होते हैं पर पोर्शन, तो ऑब्वियसली वो आपका मंथली जो है अराउंड, अगर आप 20,000 भी चार्ज कर रहे हैं तो 20,000 के अराउंड आप ईयरली आप जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2,40,000 रुपए। तो वो आपके लिए एक मैक्सिमम या मिनिमम नहीं है, वो आप एक चीज पे बाउंड हैं और आपको उस चीज का पता है। लेकिन सेक्टर एक्स आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर आप जो है अपनी प्रॉपर्टी जो है वो सेक्टर एक्स पे आके लिस्ट करते हैं। लिस्ट करने के बाद ये है कि सेक्टर एक्स उस प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी उठाता है, उसके ऊपर वो क्लाइंट्स को अपने जो उनके पास जो पर्सन रेंट पे रहना चाह रहे होते हैं डेली बेसिस रेंट पे, उनको वो वहां पर बेचता है और उनका जो रेंट है वो एक आपको अच्छी अमाउंट में मिलता है। पर डे के हिसाब से आपको रेंट पे किया जा रहा होता है और उसके ओवरऑल जो है आप फॉर एग्जांपल आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अगर तो डेली बेसिस पे क्लाइंट आ रहे हैं तो तब तो यूटिलाइज हो रही है। अदरवाइज जो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो डेली बेसिस पे यूटिलाइज नहीं हो रही है। अगर फॉर एग्जांपल 10 दिन जो है आपने जो है उसको रेंट पे दे रहे हैं, बाकी 20 दिन जो है वो आप खुद यूटिलाइज करना चाह रहे हैं या आप उस पर यूटिलाइज नहीं करना चाह रहे, उसको आप साइड पे एसेट रखना चाह रहे हैं, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। तो उसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आप 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, मैक्सिमम मिनिमम जो भी आपका एक माइंड सेट है, अगर आप उसके लिए जो रेंटल जो है वो आप चाह रहे हैं कि वहां पर पर्सन आके पर डे के हिसाब से वहां पर रहें, तो देखें उस हिसाब से आप एक मैक्सिमम अमाउंट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी की क्या वर्थ है और उस हिसाब से वहां पर डे के हिसाब से क्या रेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मिनिमम भी अगर आप 2,000 रुपीज के भी अगर आप माइंड सेट बनाते हैं कि अगर मिनिमम भी, अगर मैं एक जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आप 2,000 रुपए के हिसाब से भी अगर आप उसको सोचते हैं तो आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है एक नॉर्मल रेंट से आपको ज्यादा आपको जनरेट करके दे रहा है, तो आप उसको इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हैं। ये सेव एंड सिक्योर किस तरीके से, तो हम इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि सेव एंड सिक्योर इस वजह से कि देखें आपकी जो प्रॉपर्टी है वो जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, वो आपने अपनी प्रॉपर्टी में करनी है और आपने जो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो सेक्टर एक्स पे जो है वो लिस्ट कर देनी है। आप जो है सेक्टर एक्स पे कॉन्टेक्ट करेंगे, वो आपको जो है आपकी प्रॉपर्टी जो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट कर देंगे। उसका आपको आपकी अमाउंट इस तरीके से सेव है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपके नेम पे है, आपकी वो एसेट है, ईच एंड एवरीथिंग आपके अंडर है। सिर्फ सेक्टर एक्स जो होगा वो आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा होगा कि जो भी डेली बेसिस पे जो रेंटल पे रहना चाह रहे होंगे डेली बेसिस पे, वो क्लाइंट जो है वो आपकी प्रॉपर्टी पे बेचते रहेंगे। उस पर आपको ये फायदा होगा कि आपका जो है डेली बेसिस पे जो है आपका जो है रिटर्न्स आना शुरू हो जाएंगे और इस हिसाब से आप फर्दर अपने प्लान्स कर सकते हैं। इसमें आपको सेक्टर एक्स की सर्विसेज क्यों हासिल करनी चाहिए, उसकी वजह यह है कि सेक्टर
सेक्टर एक्स जो है आपको एक मिनिमम मैक्सिमम आरओआई जो है वो आपको एक प्रेडिक्ट कर देता है और उस हिसाब से जो है फर्दर वर्किंग कर रहा होता है। इसके अलावा है कि आपकी मसरूफियात जो है वो टफ हो सकती हैं। वो पॉसिबल है कि आपकी जॉब है या आप अदर बिजनेस में आप जो है अपना टाइम अवेल कर रहे हैं, वहां पर टाइम दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप इस जगह पे जो आपका साइड बिजनेस भी कह सकते हैं कि जो आपका ये साइड बिजनेस हो सकता है, तो उसमें ऑब्वियसली पॉसिबल है कि आप उसको टाइम ना दे पा रहे हो। तो सेक्टर एक्स जो है आपकी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाता है और उसको जो है फुलफिल इस तरीके से कर रहा होता है कि सेक्टर एक्स जो है मेक श्योर कर रहा होता है कि कोई इलीगल पर्सन जो है वो आपकी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज ना करे, जो कि वहां पर इशू क्रिएट हो सकते हैं, या फिर ऑब्वियसली जो पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉ हैं उसको मद्देनजर रखते हुए वर्क कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर डिटेल में बता दूं कि अनमैरिड कपल्स होते हैं जो कि उस जगह को यूटिलाइज करना चाह रहे हो तो उनको डिक्लाइन कर देता है। उसके अलावा कोई भी ऐसा इलीगल पर्सन है जिसके पास नेशनैलिटी नहीं है और हुकूमत पाकिस्तान जो है उस जगह को उस ऐसे बंदे को ओन नहीं करना चाह रही होती और वो चाहता है कि वो अपनी पनाहगाह बनाए, तो जो सेक्टर एक्ट है वो ऐसे पर्सन को यूटिलाइज नहीं करने देता, या फिर ऐसे पर्सन जो कि जो है वो आपकी चीज की कदर नहीं कर सकते या जो है वो आपकी चीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सेक्टर एक्ट प्रॉपर एक ड्यू डिलिजेंस के साथ उनको परखने के बाद ही जो है वो फिर उनको आपके जो यूनिट है उसके पार भेजता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप हैं और आपका एक एक्सपीरियंस नहीं है और आप उस बंदे को जज नहीं कर सकते कि वो आया कि जो आपके पास पर डे के पे रहने आ रहा है या वीकली रहने के लिए आ रहा है, तो ये जो इशू है, ये आपका जो एक बहुत मेजर इशू है, वो सेक्टर एक्स यहाँ पर सॉल्व कर देता है। तो जो कोई भी मैक्सिमम मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है और वो चाहता है कि वो अपने डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, जिस हिसाब से भी आप चाहते हैं, और अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव एंड सिक्योर करना चाहते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट से या लाइक पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं, तो आए फ्लिपर से कांटेक्ट करें और हम आपको डिटेल में गाइड करेंगे कि आप इसमें किस तरीके से अपने आरओआई जनरेट कर सकते हैं और आप इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमम मिनिमम कितना सिक्योर और कितना आरओआई जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू।